तो बच्चों एक बार शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विथ आवर सेशन. ओके, सो इन आवर चैप्टर दैट इज ह्यूमन एनवायरनमेंट, सेटलमेंट्स, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. एज द चैप्टर सजेस्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं सेटलमेंट्स के बारे में. ओके, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि किस तरीके का सेटलमेंट हुआ करता था व्हेन वी आर गोइंग बैक इन आवर हिस्ट्री, कि अर्ली ह्यूमंस कैसे रहते थे, उनका घर कैसा हुआ करता था, और आज के डेट पे हम लोग कैसे सेटलमेंट में रहते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सेटलमेंट. ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करने वाले इन आवर सेटलमेंट्स. ओके, आफ्टर दैट वी विल डिस्कस अबाउट ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट में हम लोग पढ़ने वाले हैं about the various means of transport, that is railways, roadways, airways and waterways. इसके बारे में भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे with examples. And at last we are going to discuss about communication. Okay? तो हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन कैसे हमारे आज के जनरेशन में, आज के एरा में किस तरीके से चेंज हुआ है, पहले कैसा होता था मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, राइट. तो ये सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे इन दिस चैप्टर, राइट. तो आज हम लोग अपना फर्स्ट सब टॉपिक शुरू करते हैं, दैट इज सेटलमेंट्स. लेट अस स्टार्ट विथ इट. तो बच्चों सेटलमेंट क्या होता है, एक सिंपल टर्म में हम लोग समझने की कोशिश करते हैं. तो एक बेसिक डेफिनेशन जो सेटलमेंट का होता है वो मैंने यहाँ पे आपको दिया है. लेट अस सी दैट एंड लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड इट. सो सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स. ओके, तो बेसिक डेफिनेशन सेटलमेंट का क्या होता है. सो सेटलमेंट्स क्या होता है बच्चों, प्लेसेस जहाँ पे लोग अपना घर बनाते हैं. तो आप अपने घर पे रहते हो, राइट. आपका जो नेबरहुड है वो आपका सेटलमेंट है. ओके, मतलब वो एक पर्टिकुलर प्लेस है जिस घर में आप रह रहे हो, वहां पे ऐसे बहुत सारे घर हैं आपके नेबरहुड में, है ना. तो उसी को हम लोग सेटलमेंट कहते हैं. लेकिन क्या ऐसा जब हम लोग अगर हिस्ट्री में जाते हैं, अगर हम लोग अर्ली ह्यूमंस की बात करते हैं, तो क्या इस तरीके का सेटलमेंट पहले भी हुआ करता था कि ह्यूमंस कहाँ पे सेटल डाउन करते थे. तो ये सारी चीजें आप लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है और इनफैक्ट आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा है व्हेन यू वुड हैव स्टडीड एंशिएंट हिस्ट्री, राइट. तो उसमें आप लोगों ने देखा था कि अर्ली ह्यूमंस जो थे वो बेसिकली हंटर गैदरर्स हुआ करते थे और सिंस वो यहाँ से वहां ट्रैवल करते थे, वो नोमैडिक लाइफ जीते थे, तो उनका एक कोई परमानेंट सेटलमेंट नहीं हुआ करता था. लेकिन जैसे जैसे टाइम इवॉल्व करते रहा वैसे वैसे दे स्टार्टेड सेटलिंग डाउन एट अ प्लेस, राइट. तो ये हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं एंड लेट अस सी कि किस तरीके से जो आज का हमारा प्रेजेंट सेटलमेंट है, जहाँ पे हम रहते हैं, जिस तरीके का हमारा घर होता है, वो कैसे डिफरेंट था फ्रॉम दी अर्ली ह्यूमंस. ओके, तो बच्चों लेट अस स्टडी हियर. सो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स, राइट. तो ये आप लोगों ने हिस्ट्री में भी पढ़ा है और आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ा है. तो अर्ली ह्यूमन बीइंग्स जो होते थे बच्चों, मतलब जब हम लोग प्री हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ओके, जैसे लाइफ इवॉल्व हुआ है हमारे अर्थ पे, तो उस टाइम जो अर्ली ह्यूमंस हुआ करते थे वो कहाँ रहते थे. दे यूज्ड टू लिव ऑन ट्रीज, ओके, एंड ऑल्सो इन केव्स. मतलब ये तो आपको पता है कि वो टोटली नेचर पे डिपेंडेंट हुआ करते थे, चाहे वो खाने के पर्पस से हो या फिर क्लोथिंग के पर्पस से हो या फिर रहने के पर्पस से हो. खाने में वो लीव्स खाते थे, रूट्स खाते थे, एडिबल फ्रूट्स खाते थे, राइट. उस टाइम पे तो आज के ट्रेंड में आज के जैसा जो टेक्नोलॉजी है उस तरीके का टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करता था, राइट. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट आवर हिस्ट्री, द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमंस, तो उनके पास जो भी था वो नेचर ही डायरेक्टली प्रोवाइड करता था. सो बेसिकली जो अर्ली ह्यूमंस थे वो ट्रीज पे रहते थे या तो केव्स में रहते थे. अब आप इस पिक्चर में देख सकते हो. नाउ दिस इज द पिक्चर डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस. यहाँ पे आप क्या देख रहे हो बच्चों, क्या ये वैसे घर है जो आज के डेट पे होता है? ऑब्वियसली नॉट, है ना. ये देखो, ये छोटे छोटे केव्स किसी तरीके से उन्होंने जो नेचर से प्रोवाइडेड चीजें होती है उसके थ्रू वो लोग बनाया करते थे और वो वहां पे रहा करते थे. Also, when they started to grow crops, it became necessary to have permanent home, right? तो धीरे धीरे जैसे जैसे टाइम इवॉल्व होता रहा वैसे वैसे उनके सेटलमेंट में भी इवोल्यूशन होने लगा. वो कैसे? क्योंकि धीरे धीरे वो जैसे जैसे इन्वायरमेंट से सीखना शुरू किए, दे स्टार्टेड ग्रोइंग क्रॉप्स. वो देखने लगे किस तरीके से एक क्रॉप को ग्रो किया जाता है, एक प्लांट ग्रो होता है. तो जैसे जैसे वो लोग इस सारी टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने लगे वैसे वैसे उनका रहने का तरीका भी चेंज होने लगा, राइट. रहने का तरीका इवॉल्व होने लगा. तो धीरे धीरे वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे सेटल डाउन करने लगे. अगेन ये सारी चीजें आप लोगों ने अपने एंशिएंट हिस्ट्री में भी पढ़े हैं. जब आप लोग न्योलिथिक एज के बारे में पढ़ रहे होंगे तो वहां पे आपने देखा होगा कि दे स्टार्टेड बिकमिंग फार्मर्स, हर्डर्स, और उसके बाद वो एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहना शुरू किए. ओके, तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज शोइंग दिस लाइफ ऑफ न्योलिथिक पीपल, राइट. न्योलिथिक एज में
जब लोग रहते थे तो वो छोटे छोटे हट्स बनाना शुरू किए, सिंस उनको जो ग्रेन्स वो लोग ग्रो कर रहे थे, जो क्रॉप्स वो लोग ग्रो कर रहे थे, उसको उनको स्टोर भी करना होता था, इसलिए उनको एक परमानेंट सेटलमेंट भी चाहिए था। तो इस तरीके से वो सेटलमेंट में इवॉल्व करने लगे। ओके, तो ये दो पिक्चर्स आपको दिखाता है द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस और वो उनका सेटलमेंट कैसे हुआ करता था। Also, the settlements grew near the river valleys as water was available and land was fertile. Okay, तो कौन से दो फैक्टर्स थे बच्चों जिसके बेसिस पे उनका ये सेटलमेंट डिपेंड करता था? बेसिकली जहाँ पे वाटर अवेलेबिलिटी हुआ करती थी और जहाँ पे लैंड बहुत फर्टाइल होता था, राइट? तो धीरे धीरे वहाँ पे सिविलाइजेशन इवॉल्व होने लगे, सिविलाइजेशन बनने लगा। और ये सारी चीजें भी आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है अबाउट द हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वन ऑफ द अर्लीस्ट सिविलाइजेशन, राइट? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वो लोग कहाँ पे सेटल डाउन करने लगे, ऑन दी बैंक्स ऑफ रिवर, जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हो। अगेन दिस इज द पिक्चर डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस, राइट? और यहाँ पे वो लोग सेटल डाउन करने लगे, हंटिंग, गैदरिंग, फार्मिंग, ये सारे उनके ऑक्यूपेशन, बेसिक ऑक्यूपेशन हुआ करते थे, है ना? ऑल्सो with the development of trade, commerce and manufacturing, human settlements became larger. तो धीरे धीरे आप देखो किस तरीके से पूरा सिनेरियो चेंज हो रहा है। पहले देखो कोई ट्रेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था, कोई कॉमर्स का कॉन्सेप्ट नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे वो अपने एनवायरमेंट में अडेप्ट करने लगे वैसे वैसे ये सारी चीजें भी डेवलप होने लगी। और किस किस चीज का डेवलपमेंट हुआ? सो डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, मतलब लोग यहाँ से वहाँ ट्रेड के पर्पज से ट्रैवल करने लगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ऑल्सो कॉमर्स एंड मैन्युफैक्चरिंग, एंड इट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन द ह्यूमन सेटलमेंट्स। Settlement flourished and civilizations developed near river valleys. Okay? तो आप याद करो, आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में हिस्ट्री में पढ़ा है। और इंडस वैली सिविलाइजेशन कौन से रिवर के पास हुआ था? सो बेसिकली आपका इंडस रिवर जो था और उसके जो ट्रिब्यूटरीज थे, वहां पे आपका सबसे पहला सिविलाइजेशन आता है, वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, जिसमें आप लोगों ने हड़प्पन सिटीज के बारे में भी पढ़ा है, राइट? अगर आपको याद नहीं होगा तो आप अपने हिस्ट्री के चैप्टर्स देख सकते हो एक बार, जब आप लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ा है। तो धीरे धीरे आप देखो कि पहले वो लोग हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, उनका एक नोमैडिक लाइफ था, बट धीरे धीरे वो कैसे एक जगह पे सेटल डाउन करने लगे और वो छोटे छोटे हट्स बनाने लगे। लेकिन अब आप यही देखो कि धीरे धीरे कैसे टाइम इवॉल्व होता है और आज के डेट पे हम लोग किस तरीके से बहुत ही वेल सेटल्ड जगह पे रहते हैं। ओके, अब हम लोग उसके बारे में देखने की कोशिश करते हैं। सो सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट एंड टेम्पररी। तो बच्चों पहले तो आप लोगों ने सेटलमेंट्स का मतलब समझ लिया है। अब जो आपका सेटलमेंट्स होता है, द प्लेस वेयर यू आर लिविंग इन, दैट कैन बी टेम्पररी और परमानेंट। अब हम लोग डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज दिस टेम्पररी सेटलमेंट एंड व्हाट इज दिस परमानेंट सेटलमेंट। ओके, सो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज टेम्पररी सेटलमेंट हियर। So settlements which are occupied for a short time are called temporary settlements. Okay? तो बच्चों जहाँ पे लोग एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रहा करते थे, उसको हम लोग टेम्पररी सेटलमेंट कहते हैं। ओके, मतलब सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर अ शॉर्ट टाइम, मतलब वहां पे लोग परमानेंटली नहीं रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आज के डेट में आप देखो, जो आपका घर है जहाँ पे आप रहते हो, दैट इज योर परमानेंट सेटलमेंट, राइट? ऐसा नहीं है कि आप नोमैड्स की तरह यहाँ से वहां घूमते रहते हो, नहीं। तो आप लोग जिस जगह पे रहते हो वो तो आपका परमानेंट सेटलमेंट है। लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो हिली एरियाज में, माउंटेन के एरियाज में रहते हैं, तो वो उनका एक टेम्पररी सेटलमेंट हुआ करता है। ओके, सो ये शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ये जो सेटलमेंट होता है बच्चों, उसको हम लोग टेम्पररी सेटलमेंट कहते हैं। और यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो, दिस इज शोइंग दिस टेम्पररी सेटलमेंट। ओके, बेसिकली आपको ये हिली एरियाज में ही मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो छोटे छोटे हट्स, नहीं तो टेंट्स बना के लोग रहते हैं, है ना? अब इसको आप परमानेंट सेटलमेंट नहीं कह सकते हो, क्योंकि परमानेंटली कोई टेंट में नहीं रह सकता है। बहुत सारे रीजन है इसके लिए, नेचुरल कैलेमिटीज एंड एवरीथिंग, राइट? उसकी वजह से जरूरी नहीं है कि लोग प्रॉपरली एक परमानेंट सेटलमेंट टेंट के अंदर में एक परमानेंट सेटलमेंट वहां पे अपना क्रिएट कर सकते हैं, है ना? तो इस पिक्चर में आप देखो, दिस इज योर टेम्पररी सेटलमेंट। ओके, ऑल्सो द पीपल लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, hot and cold deserts and mountains often dwell in such temporary settlements. So like I said कि कौन लोग होते हैं बच्चों जो बेसिकली एक टेम्पररी सेटलमेंट में रहते हैं, मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं। सो द पीपल हु आर लिविंग इन डीप फॉरेस्ट। ओके, अब आप ये सोचो कि क्या फॉरेस्ट में हमेशा के लिए कोई परमानेंट सेटलमेंट में रह सकता है? नहीं रह सकता है। बहुत वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, या फिर आप देखो वहां पे घर बनाने का कोई स्कोप नहीं होता है ना? सो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं।
तो यहाँ पे आप देखो डीप फॉरेस्ट में जो लोग रहते हैं या फिर हॉट या कोल्ड डेजर्ट्स में रहते हैं, मान लो विंटर के टाइम में अगर कोई कोल्ड डेजर्ट में रह रहा है तो वहां पे रहना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, राइट? बहुत ही लिविंग कंडीशंस वहां पे अच्छा नहीं होता है, इसलिए लोगों को कहीं और शिफ्ट करना पड़ता है। सो बेसिकली एक टेम्पररी सेटलमेंट में वो लोग रहते हैं इस तरीके से। ऑल्सो पीपल हु आर लिविंग इन माउंटेन रीजन, सो बेसिकली ये लोग हमेशा एक टेम्पररी सेटलमेंट्स में रहते हैं। ओके, दे प्रैक्टिस हंटिंग, गैदरिंग, शिफ्टिंग, कल्टिवेशन एंड ट्रांसह्यूमेंस। ओके, और बच्चों जो ये लोग टेम्पररी सेटलमेंट में होते हैं उनका बेसिक ऑक्यूपेशन क्या होता है? सो उनका बेसिक ऑक्यूपेशन होता है हंटिंग। ओके, हंटिंग डाउन द एनिमल्स, गैदरिंग मतलब वो फ्रूट्स गैदर करते हैं, लाइक जैसे आप लोगों ने अर्ली ह्यूमंस के बारे में पढ़ा था, जैसे वो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे। तो आज के डेट पे भी ऐसे बहुत लोग हुए जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जो हंटिंग और गैदरिंग जो उनका बेसिक ऑक्यूपेशन है, तो वैसे लोग एक टेम्पररी सेटलमेंट में रहा करते हैं। ऑल्सो शिफ्टिंग कल्टिवेशन, राइट? शिफ्टिंग कल्टिवेशन के बारे में भी आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि एक जगह से दूसरी जगह वो लोग मूव करते हैं, कि एक जगह पे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए वो कल्टिवेशन करते हैं, उसके बाद उस जगह को वो जलाकर फिर वो दूसरी जगह मूव ऑन करते हैं। लेकिन आपके लिए यहाँ पे एक नया टर्म है, दैट इज ट्रांसह्यूमेंस। अब हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज दिस ट्रांसह्यूमेंस। ओके, तो यहाँ पे बेसिकली आप लोगों ने देखा कि कौन से लोग होते हैं जो इस टेम्पररी सेटलमेंट में रहते हैं। तो यहाँ पे अगेन आप पिक्चर्स में देख सकते हो, ये आपका पिक्चर शो कर रहा है टेम्पररी सेटलमेंट हियर। अगेन दिस इज द पिक्चर दैट इज शोइंग यू टेम्पररी सेटलमेंट। ऑब्वियसली यू कांट सी दैट पीपल हैव बिल्ड देयर हाउसेस। यहाँ पे छोटे छोटे जगह पे वो लोग किसी तरह रहने की कोशिश करते हैं। ओके, सो जैसे मैंने आपको बताया आपके लिए एक नया टर्म है दैट इज ट्रांसह्यूमेंस, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं दैट व्हाट इज दिस ट्रांसह्यूमेंस। सो इट इज अ सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल, राइट? तो टेम्पररी सेटलमेंट में जो लोग रहते हैं बच्चों, वो ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं क्योंकि वो एक जगह पे एक शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रहते हैं, है ना? तो ये कौन से लोग होते हैं? सो पीपल हु रियर एनिमल्स मूव इन सर्च ऑफ न्यू पैस्चर्स अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन सीजन्स। तो देखो आप इस चीज को बहुत अच्छे से कनेक्ट कर सकते हो जब आप लोगों ने यही सारी चीजें हिस्ट्री में पढ़ी थी, मोर अबाउट दी हंटर गैदरर्स। तो आपको ये पता है कि हंटर गैदरर्स हमेशा यहाँ से वहां घूमते क्यों रहते थे? इन सर्च ऑफ फूड, राइट? और जो एनिमल्स हुआ करते थे या तो इन सर्च ऑफ एनिमल्स और इन सर्च ऑफ वाटर। लाइकवाइज जो लोग रियरिंग करते हैं, राइट, जो लोग एनिमल्स की रियरिंग करते हैं तो उनको भी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना पड़ता है, उसी को ट्रांसह्यूमेंस कहा जाता है। मतलब सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल इन सर्च ऑफ न्यू पैस्चर्स अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द सीजन। यहाँ पे जैसे आप पिक्चर में देखो, नाउ दिस इज द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसह्यूमेंस, जहाँ पे देखो ये पूरे एक हर्ड ऑफ शिप्स के साथ दिस मैन ही इज गोइंग अराउंड इन सर्च ऑफ न्यू पैस्चर्स, राइट? कि मान लो एक जगह पे समर सीजन है तो वहां के लिए जो क्रॉप सुटेबल है तो वो क्रॉप्स वो शिप्स ग्रेज करते हैं, तो वही उसी ग्रास हो या क्रॉप हो जो भी हो, वो जो भी शिप्स ग्रेज करते हैं उसके अकॉर्डिंगली लोग यहाँ से वहां ट्रैवल करते हैं। ओके, सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसह्यूमेंस हियर, राइट? ऑल्सो एक तरफ तो आप लोगों ने पढ़ा अबाउट द टेम्पररी सेटलमेंट, अब हम देखते हैं व्हाट इज दिस परमानेंट सेटलमेंट एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द टेम्पररी सेटलमेंट। सो व्हाट इज परमानेंट सेटलमेंट? सो इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन। तो जैसे मैंने आपको बताया कि जिस जगह पे आप रह रहे हो, जो आपका घर है, दैट इज अ परमानेंट सेटलमेंट। क्यों? क्योंकि उस जगह पे आपका एक नेबरहुड है, वहां पे आपका एक परमानेंट हाउस है जहाँ पे आप रहते हो, राइट? तो जो एक परमानेंट सेटलमेंट होता है बच्चों, पीपल दे बिल्ड देयर हाउसेस इन दोस प्लेसेस। ओके, जैसे आप एग्जांपल में देख सकते हो, नाउ दिस इज द परमानेंट सेटलमेंट, दिस पिक्चर इज शोइंग अ परमानेंट सेटलमेंट जहाँ पे फुल फ्लेज हाउस बना हुआ है, होम्स है एंड पीपल आर स्टेइंग देयर। ओके, अगेन दिस इज योर सेकंड एग्जांपल ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। तो हम लोगों ने क्या देखा कि टेम्पररी सेटलमेंट में क्या होता है दैट पीपल दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वो एक जगह पे एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए रहते हैं, राइट? लेकिन वही अगर हम लोग परमानेंट सेटलमेंट की बात कर रहे हैं तो क्या यहाँ पे आप देख सकते हो कि टेंट्स हैं? नहीं ना, यहाँ पे आप देखो कि अच्छे खासे घर जैसे आपके घर हुआ करते हैं या फिर आप कहीं अपने नेबरहुड में देख सकते हो, तो वो आपका एक परमानेंट सेटलमेंट है। Okay, now this is the basic difference between your permanent settlement and temporary settlement. Apart from this, there is a new word that you have to understand, that is site. और इस साइट के बारे में अगेन आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा है, यहाँ पर हम लोग फिर से समझते हैं कि हम लोग साइट किसको कहते हैं। So, the place where a building or a settlement develops is called a site. Okay, अब साइट क्या होता है बच्चों? जिस जगह पे एक सेटलमेंट बनाया जाता है, सेटलमेंट को डेवलप किया जाता है या बिल्डिंग को बनाया जाता है, उस जगह को हम लोग साइट कहते हैं।
ओके अब इस पिक्चर में आप देखो, जैसे मैं आपको ये फोटो दिखा रही हूँ, लेट अस इमेजिन कि ये आपका एक जगह है जहाँ पे बहुत सारे घर बनाने हैं। ओके तो ये आपका साइट हो गया जहाँ पे ट्रीज काटे जाएंगे और यहाँ पे एक प्रॉपर सेटलमेंट बनाया जाएगा, प्रॉपर बिल्डिंग्स बनाई जाएगी जहाँ पे लोग परमानेंटली रह सकते हैं। इसी को हम लोग साइट कहते हैं। ओके ऑल्सो द नेचुरल कंडीशंस फॉर द सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट आर फेवरेबल क्लाइमेट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, सुटेबल लैंड एंड फर्टाइल सॉइल। तो देखो जिस तरीके से जो हंटर गैदरर्स हुआ करते थे, जब उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट डेवलप करना शुरू किया, वहां पे रहना शुरू किया, तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट क्या था? अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड फर्टाइल लैंड, राइट। तो कोई भी परमानेंट सेटलमेंट कहाँ किस चीज पे, कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है? सो ऑब्वियसली फेवरेबल क्लाइमेट, मतलब उस पर्टिकुलर रीजन का क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छा होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ठंड होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा गर्मी होनी चाहिए, एक नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, राइट। ऑल्सो पानी, अवेलेबिलिटी ऑफ पानी, दैट इज द बेसिक नेसेसिटी। अपार्ट फ्रॉम दैट एक सुटेबल लैंड होना चाहिए और बहुत ही फर्टाइल सॉइल होना चाहिए, सो दैट पीपल हु आर परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर, जिनका मेन ऑक्यूपेशन एग्रीकल्चर है, वो वहां पे अच्छे से एग्रीकल्चर कर सकते हैं। ओके तो ये आपके बेसिक कंडीशंस है, नेचुरल कंडीशंस है फॉर द सिलेक्शन ऑफ एन आइडियल साइट, राइट। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? वी टॉक्ड अबाउट सेटलमेंट्स. We saw that what is a settlement? So it is a place where people build their homes and settlement can be permanent and temporary, जिसके बारे में एक एक करके हम लोगों ने डिस्कस किया. After that we discussed about sites. So site is a place where a settlement or a building is developed. Okay, या building is made. तो ये आपका site होता है. अब बच्चों नेक्स्ट क्लास में we are going to discuss more about the types of settlement, that is the rural settlements and the urban settlements. Okay, so that's all for today. Thank you very much. Have a nice day.